हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। और आज के इस लेक्चर में हम गूगल अर्थ इंजन पे एनडीवीआई कैसे बनाते हैं सैटेलाइट इमेज की हेल्प से, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे गूगल अर्थ इंजन का जो प्लेटफॉर्म है वो खुला हुआ है और आज के स्क्रिप्ट को हम सबसे पहले सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक ब्लैंक स्क्रिप्ट है, इसको सेव एज कर लेते हैं। हमें एनडीवीआई पे काम करना है तो इसको नाम दे देते हैं एनडीवीआई और हम Sentinel-2A से बनाएंगे एनडीवीआई को। तो Sentinel-2A लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये फाइल का नाम चेंज हो गया, NDVI Sentinel-2A। अब हमें एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना होगा जहाँ का हमें NDVI चाहिए। तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश का ही कोई रीजन है, ये फर्रुखाबाद है, यहाँ पे AOI क्रिएट कर लेते हैं। आज मैं कोई शेप फाइल नहीं ले रही हूँ इनपुट के तौर पे। यहाँ पे जो है फर्रुखाबाद रीजन में एक ज्योमेट्री बना लेते हैं। यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे और फर्रुखाबाद रीजन में ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे इंपोर्ट वाले सेक्शन में एक ज्योमेट्री आ गई है अपने आप। अब इस ज्योमेट्री को ऑफ करते हैं। अब हमें एनडीवीआई की लेयर बनानी है। तो एनडीवीआई की लेयर बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो इमेज चाहिए, सैटेलाइट इमेज, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इमेज के नाम से और इसमें जो है इंपोर्ट करेंगे हम सैटेलाइट इमेजरी। उसके लिए जो फंक्शन है वो है ee.image कलेक्शन लेना है हमें, क्योंकि 2-3 मंथ की एनडीवीआई की कैलकुलेशन करेंगे हम। तो उसके लिए यहाँ पे इमेज कलेक्शन फंक्शन लिखना है और इसके बाद जो ब्रैकेट लगाएंगे इसमें जो है Sentinel-2A का जो कोड होता है इंपोर्ट करने के लिए वो हमें कॉपी करना है। तो ये Sentinel-2A है और इसका जो कलेक्शन कोड है वो यहाँ लिखा हुआ है कॉपरनिकस। आप पूरा ये कोड ही कॉपी कर सकते हैं। इसको क्लोज करते हैं। ये जो है इस लाइन में हमें ये पेस्ट कर देना है। इसके बाद जो आपको एक डेट का फिल्टर लगाना है। तो डॉट फिल्टर डेट रेंज जो ले रहे हैं, मैं यहाँ पे अक्टूबर नवंबर मंथ के लिए ले रही हूँ 2022 के लिए। तो 2022 के अक्टूबर मंथ 1 अक्टूबर से नवंबर एंड तक की डेट लेते हैं। तो 2022 और 11/30 ये हमने डेट को फिल्टर कर दिया है। अब जो है हमें एक बाउंड्री फिल्टर करनी है। बाउंड्री हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखी जियोमेट्री को, बस उसको डॉट फिल्टर बाउंड के अंदर में कॉल करना है। तो फिल्टर बाउंड और यहाँ पे जियोमेट्री नाम से हमारी AOI यहाँ पे, तो जियोमेट्री, बस यहाँ पे हमने डेटा कॉल कर लिया है। अब इसको एक बार रन करके मैप में विजुअलाइज कर लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो मैप डॉट एड लेयर इमेज, अभी विजुअलाइजेशन पैरामीटर नहीं दे रहे हैं कोई, और इसको एज अ इमेज के नाम से ही कॉल करते हैं। इसको रन करते हैं। यहाँ पे रन होके आ गया। इमेज अभी ब्लैक आ रही है क्योंकि कोई विजुअलाइजेशन पैरामीटर नहीं दिए हैं। तो एक बार इसको जो है कस्टमाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे इमेज को हमने कस्टमाइज कर दिया है 843 FCC बैंड के अकॉर्डिंग। इसको 100% स्ट्रेच कर दिया है। तो ये जो है फर्रुखाबाद रीजन के कलर कंपोनेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट होके आ रहा है। तो हमारी जो मैप इमेज लेयर है वो रेडी है। अब बस हमें इस पे एनडीवीआई बनाना है। तो एनडीवीआई बनाने के लिए जो है हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। यहाँ पे जो है हम डिफाइन कर देते हैं, क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं एनडीवीआई के लिए फंक्शन। तो यहाँ लिख देते हैं डिफाइन एन एनडीवीआई इंडेक्स फंक्शन। ये डबल स्लैश में जो भी लिखते हैं ये आपको बाद में अगर आप कभी देखते हैं तो उसको याद रखने के लिए कि इस लाइन के बाद आपने क्या काम किया हुआ है, तो डबल कोड में आप लिख सकते हैं उसको। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे हम एनडीवीआई के लिए। तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं एनडीवीआई नाम से। फंक्शन में हम क्या करते हैं, खुद से जो है एक एक्सप्रेशन को या किसी फॉर्मूले को जो है आपको एक टूल में कन्वर्ट करना होता है, काइंड ऑफ। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शंस है, फिल्टर डेट, फिल्टर बाउंड ऑलरेडी अर्थ इंजन में है और यहाँ पे हम एनडीवीआई के लिए क्रिएट कर रहे हैं वो फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमें जो है यहाँ लिखना होगा फंक्शन किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, हम इमेज के लिए क्रिएट कर रहे हैं। ये जो ऊपर हमारी इमेज कलेक्शन है Sentinel-2A की, इसके लिए कर रहे हैं। यहाँ पे इमेज लिखेंगे, ये किसी भी इमेज पे वर्क करेगा और यहाँ पे एक मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब दूसरी लाइन में इसमें हमें रिटर्न क्या चाहिए इस फंक्शन से, तो रिटर्न में जो है हमें एनडीवीआई चाहिए। तो यहाँ पे रिटर्न लिखेंगे और एनडीवीआई कैसे चाहिए हमें, इमेज डॉट एक्सप्रेशन। एनडीवीआई का जो फॉर्मूला है वो इसके बाद हम डिफाइन करने वाले हैं। तो उसके फॉर्मूले को डिफाइन करने के लिए एक्सप्रेशन टर्म का यूज होगा। इसके बाद एक स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे और इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है हमें एनडीवीआई का जो फॉर्मूला होता है, नियर इंफ्रारेड माइनस रेड डिवाइडेड बाई नियर इंफ्रारेड प्लस रेड, वो लिखना है। तो उसको जो है सिंगल कोट में लिखेंगे पूरा एक्सप्रेशन। तो ब्रैकेट के साथ में जो है आपको स्मॉल ब्रैकेट के साथ में स्टार्ट करना है और NIR माइनस रेड ब्रैकेट क्लोज करना है डिवाइडेड बाई NIR प्लस रेड, जैसे ब्रैकेट क्लोज करना है। ये हमारा एक्सप्रेशन रेडी हो गया। अब इस एक्सप्रेशन में
जो टर्म्स यूज किए हमने NIR और रेड, ये क्या है, ये वैल्यूज इसको कहाँ से पता चलेगी वो हमें डिफाइन करना है। तो इसके बाद जो NIR है ये हम बता देते हैं इसको। NIR जो है इसको लेनी है इमेज से। इमेज से ये कहाँ से लेगा, Sentinel-2A यूज कर रहे हैं हम लोग, तो Sentinel-2A में जो होती है NIR बैंड जो होती है बैंड 8 होती है। तो इमेज से ये जो है सेलेक्ट करना है इसको, कौन सी बैंड, स्मॉल ब्रैकेट में सिंगल कोट में B8, बैंड 8 से जो है इसको NIR लेनी है। इसके बाद जो है कॉमा लगाएंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे फिर हमें रेड के बारे में बताना है। तो यहाँ पे रेड लिखेंगे कोलन, रेड बैंड कौन सी होती है Sentinel-2A में, इमेज डॉट सेलेक्ट रेड बैंड Sentinel-2A में बैंड 4 होती है। तो स्मॉल ब्रैकेट में ये बैंड 4, ये बैंड 4 जो इमेज के अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहां डिस्क्राइब्ड है B8 जो है NIR बैंड है। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। जैसे ये Sentinel-2A है, इसको खोलेंगे, यहाँ बैंड्स डिटेल्स में जाएंगे तो ये B1, B2, B3, तो इसको वहां से समझ में आ जाएगा कि बैंड 8 B8 जो हमने लिखा है वो नियर इंफ्रारेड के लिए लिखा है। ये टर्मिनोलॉजीज जो है यहीं से सेलेक्ट की गई है। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, यहाँ हमें एक मिडिल ब्रैकेट शुरू करना था जहाँ हम इमेज के बैंड्स की डिटेल बता रहे हैं, ये एक रह गया था और फिर जो है यहाँ पे वो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब लास्ट में जो है ये हमने एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब कर दिया है। अब इस एक्सप्रेशन को रीनेम कर देते हैं एज अ NDVI। अब इसके साथ में एक और फंक्शन ऐड करना, डॉट कॉपी प्रॉपर्टीज है। इसमें क्या होगा, इमेज की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो इस फंक्शन के साथ भी ऐड हो जाएंगी। तो कॉपी प्रॉपर्टीज करनी है हमें, जो इमेज है हमारी उसकी इमेज डॉट प्रॉपर्टी नेम से ब्रैकेट लगाना है और यहाँ आपका ये फंक्शन कंप्लीट होता है। अब ये 3 क्रॉस आ रहे क्यों आ रहा है, कोई ब्रैकेट कम ज्यादा रह गया होगा तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। हमने यहाँ इमेज के लिए ब्रैकेट शुरू किया था, क्लोज कर दिया, ये मिडिल ब्रैकेट शुरू किया था, ये एंड में क्लोज हो गया है। इसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट शुरू किया था जिसको हमने यहीं पे क्लोज कर दिया है। यहाँ पे कॉमा रह रहा था, इसकी वजह से ये शो कर रहा था। तो ये हमने जो है NDVI का फंक्शन क्रिएट कर लिया। सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब कर दिया है। इस एक्सप्रेशन में जो टर्म्स है नियर इंफ्रारेड और रेड, इसको डिस्क्राइब कर दिया है कि इमेज की बैंड 8 NIR है और रेड बैंड जो बैंड 4 है। अगर आप किसी और भी इमेज पे बनाते हैं, लैंडसेट 8 में बनाते हैं, तो ये बैंड्स जो चेंज हो जाएंगी उनके बैंड डिटेल्स के अकॉर्डिंग। जैसे लैंडसेट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ बैंड 5 आ जाएगा NIR के लिए, तो ये चेंज कर लेंगे। एक बार आपको ये फंक्शन क्रिएट कर लेना है और उसके बाद आपको कभी भी कहीं पे भी NDVI कैलकुलेट करना है तो आप सेम जो कोड है इसको कॉपी करके वहां पे यूज कर सकते हैं। ये जो है ये गूगल अर्थ इंजन के अगर आप जो फंक्शन के डिटेल्स वाले सेक्शन है वहां पे भी मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप वहां से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए कि इस फंक्शन का क्या मतलब है, कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है। तो ये हमने NDVI का फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब इसको यूज कैसे करेंगे इमेज के लिए, तो अब हमें फाइनल जो है कैलकुलेट करनी है NDVI। तो यहाँ पे भी एक हम लिख देते हैं कि अभी हम जो है कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट द NDVI फॉर ईच इमेज। इस इमेज कलेक्शन में जितनी भी इमेज होंगी, 10, 12, 13 जितनी भी इमेज होंगी, उस हर एक इमेज के लिए जो है NDVI कैलकुलेट कर रहे हैं हम। अभी जो है एक मीन NDVI नहीं बन के आएगी इस सारे लेयर के लिए। मीन NDVI आप बना सकते हैं फाइनल, जब ये सीरीज एक बन के आ जाएगी उससे भी आप मीन NDVI कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, हम NDVI बना रहे हैं 2022 ईयर के लिए। अब हमें क्या करना है, जो हमारी इमेज है, जो ये इमेज कलेक्शन है, इस इमेज कलेक्शन को लेना है और इस पे बस सिंपली किसी फंक्शन को रन करने के लिए डॉट मैप और उस फंक्शन का नाम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इस फंक्शन का नाम हमने जो है NDVI दिया हुआ है, तो बस इसको लिख देना है, कैपिटल में है ये NDVI। अब जो है हमारा NDVI बन जाएगा। अब इस NDVI को देखने के लिए हम इसको विजुअलाइज कर लेते हैं मैप डॉट एड लेयर करके। सिंपली बस जो है आपको NDVI 2022 में हमने बनाया है, विजुअलाइजेशन पैरामीटर नहीं दे रहे हैं, हम क्रिएट कर लेंगे इसे बाद में और नेमिंग कर देते हैं हम बस सिंपली इसके NDVI से। इसको रन करते हैं। रन करने के बाद अब यहाँ पे 2 लेयर्स बन के आ रही है, एक तो इमेज की और दूसरी NDVI की। NDVI जो है हमारा अभी ब्लैक सा है क्योंकि हमने कोई कलर सिंबोलॉजी अभी नहीं दे रखी है, तो इसको यहीं से क्रिएट कर लेते हैं। इसको स्ट्रेच कर लेते हैं और कलर पैलेट दे देते हैं। कलर पैलेट जैसे NDVI में लोअर वैल्यूज को रेड शो कर देते हैं, इसके बाद दूसरा कलर थोड़ा ऑरेंजिश, तीसरा कलर येलो, चौथा कलर ग्रीन और उसके बाद जो है ग्रीन का ही डार्कर शेड दे देते हैं।
बस ये 5 कलर हो गया। इसको अप्लाई करेंगे तो अभी हमारा एक सुंदर सा NDVI का इमेज है लोअर टू हायर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखेगा। यहाँ पे एक NDVI बन के आ रही है। अब आप अगर इस पे क्लिक करके देखेंगे, ये जो है ये आपने एक बार विजुअलाइजेशन पैरामीटर क्रिएट कर लिया है तो इसको इंपोर्ट कर सकते हैं आप। इमेज विजुअलाइजेशन पैरामीटर नाम से ये यहाँ इंपोर्ट होके आ गया ऊपर में इंपोर्ट सेक्शन में। इस वाले को जो है पैरामीटर को आप यहाँ विजुअलाइजेशन में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जिसको यूज करने के लिए आपको इन ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, बस सिंपली रन कर देना है ये लिख के। और जो है आपका को ऑफ करते हैं, NDVI वाली जो लेयर है ये कलरफुल बन के आ जाएगी। अब आपको कलर कोडिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार आपने कर लिया, इसको इंपोर्ट कर दिया और इसको सिंपली यूज कर लेना बिना ब्रैकेट्स के। तो ये हमारी NDVI आ गई है। अब इस पे इंस्पेक्टर टूल डाल के अगर हम कहीं पे क्लिक करते हैं तो एक जो एक चार्ट जैसा क्रिएट होके आएगा, जो कि हमने अक्टूबर से नवंबर तक के लिए, तो इस पॉइंट के लिए जैसे किसी अगर पिक्सल के लिए हमें डिटेल्स जाने, उस पिक्सल में पहले NDVI रही होगी, अभी क्या है पिक्सल लेवल पे हम क्लिक करते हैं कहीं पे, जैसे इस खेत में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो डिटेल्स लोड हो रही हैं, ये इमेज की डिटेल्स आ गई है, हमें मतलब है NDVI वाले से। तो ये आप सीरीज देख सकते हैं, इस पिक्सल के लिए ग्राफ क्रिएट हो गया है। इसको एक्सपैंड करेंगे जब, तो यहाँ पे NDVI की वैल्यू जो है डेट के अकॉर्डिंग आ गई है। इसकी CSV भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार हम CSV डाउनलोड करके देखते हैं क्या वैल्यूज आ रही हैं। ये देखिए हमने अक्टूबर से नवंबर एंड तक के लिए किया था, तो टाइम के अकॉर्डिंग जो है सारी NDVI वैल्यूज आ गई हैं। अगर इसका एक ग्राफ क्रिएट करते हैं हम, ये ग्राफ प्लॉट होके आ जा रहा है। तो ये तो एक पिक्सल के लिए था, एक पिक्सल के लिए किसी के लिए आपने टाइम सीरीज ग्राफ जो है क्रिएट कर लिया है। अगर आपको इसकी मीन NDVI चाहिए, पूरे मंथ है इसके लिए मीन NDVI चाहिए, तो मीन NDVI कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेना है। वेरिएबल जो है मीन NDVI हमें चाहिए इस पूरे सीजन के लिए, मीन NDVI नाम से क्रिएट कर लिया है। ये जो NDVI वाली इमेज है इसको कॉपी करना है और इस पे बस आपको डॉट मीन रन कर देना है, ब्रैकेट लगा देना है। इसके बाद इसको हम लोग विजुअलाइज कर लेते हैं। ये वैर की जगह जो है VSAR हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। अब इसको विजुअलाइज कर लेना है आपको। मैप डॉट एड लेयर, मीन NDVI जो है हमारी, इसे विजुअलाइज करना है। विजुअलाइजेशन पैरामीटर अभी है हमारे पास, ये वाले जो कलर्स बनाए थे हमने, इसे दे देते हैं और इसको मीन NDVI के नाम से लेयर्स में लेबल कर लेते हैं। अब इसको रन करते हैं हम, तो अब हमारे पास 3 लेयर्स बन के आएंगी। एक तो सैटेलाइट इमेज कलेक्शन है, दूसरा हमारी टाइम सीरीज NDVI जो है मंथ वाइज है, और तीसरा जो है हमारी मीन NDVI बन के आएगी। ये मीन NDVI है अक्टूबर नवंबर मंथ की। अब इसमें अगर आप किसी पिक्सल पे क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ क्लिक किया मैंने, तो अब तीनों के लिए जो है डिटेल्स आ रही हैं। एक तो ये इमेज की डिटेल्स है, दूसरा इस सीरीज में 12 इमेजेस है। अब यहाँ पे जो है मीन वैल्यू आ रही है इसकी कैलकुलेट होके इस पिक्सल के लिए, वो जो 12 इमेजेस थी उनकी एक मीन वैल्यू क्रिएट होके आ रही है। तो ऐसे करके आप किसी टाइम सीरीज की मीन NDVI भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि कोई टाइम सीरीज इमेज है, उसके लिए अगर आपको किसी पॉलीगन के ऊपर कोई, जैसे हमें फार्म लेवल पे NDVI वैल्यू चाहिए होती है टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग, कि अक्टूबर मंथ से लेकर दिसंबर तक जो है किसी फार्म में कैसे वैल्यूज चेंज हो रही हैं, डिफरेंट पॉलीगन के ऊपर चाहिए, तो अगले लेक्चर में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि आप सबको इस लेक्चर से समझ में आ गया होगा कि सैटेलाइट इमेज से NDVI कैसे कैलकुलेट करते हैं और उस टाइम सीरीज से मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।